अगर आपने ये मेरा दूसरा वीडियो है, मतलब पार्ट 2 है। मैं पहली वीडियो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बनाई थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं बोलती रह गई और मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं अकेले ही मतलब वीडियोस वगैरह बना रही हूँ यहाँ पर। तो मुझे पता नहीं है कि वीडियो आगे से बंद हो गई। तो प्लीज अगर आपने ये मतलब आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो देखिएगा। उसमें मैंने बताया था कि हमें एनसीईआरटी जो है उससे पढ़ाई करनी है सबसे पहले किसी भी टॉपिक की। और अगर एनसीईआरटी हो जाए तो ठीक उसी टॉपिक को, जो अगर आप दिसंबर में एग्जाम दे रहे हैं ना, तो सबसे बढ़िया आप एम लक्ष्मीकांत को पढ़िए। यूजीसी नेट में बहुत काम आएगी, और खासकर की जो यूनिट 8 है उससे रिलेटेड आप इसको पढ़िए, एम लक्ष्मीकांत को। और अगर आपको रिवीजन करनी है ना, तो दोस्त सच बता रही हूँ, ये वाली किताब पढ़िए आप, ये वाली किताब पढ़िए। इसमें एक तरीके से आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। और ये सर की, प्रद्युम्न त्रिपाठी सर की बुक है, ये बहुत अच्छी है। और मैं दोबारा से कहूंगी कि मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं एज ए स्टूडेंट, मैंने पहले ही बता दिया था अपने वीडियो में कि मैं यहाँ पे टीचर नहीं हूँ, मैं आप ही के साथ एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी एग्जाम देने जा रही हूँ। तो दोस्तों ये कहूंगी मैं कि आप इसमें से जो है पढ़ना, ये किताब जरूर पढ़ना। अगर आप दिसंबर में एग्जाम देने जा रहे हैं, आपके पास बहुत टाइम है, लेकिन एनसीईआरटीज से जरूर पढ़ना पहले उसको, क्योंकि एनसीईआरटीज में जो बेस है ना वो बहुत अच्छा है। और मैं एक बात और कहूंगी कि ऐसा हो सकता है जैसे मैंने एक बार अटेम्प्ट दिया और मेरा नहीं हुआ, फिर उसके बाद अब मैंने दोबारा मन बनाया है कि मैं दोबारा से यूजीसी नेट का एग्जाम दूं। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों में से भी कई लोग ऐसे हो जिन्होंने 1 और 2 बार एग्जाम दिया हो, या फिर उससे ज्यादा बार, और अब आप बिल्कुल डिमोटिवेट हो चुके हैं कि अब मेरे को ये एग्जाम की तैयारी जो है छोड़ देनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अच्छी चीजें मिलने में ना समय तो लगता है, लेकिन जो जरूरत है वो हमें रीस्टार्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें शुरुआत करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिसने दोबारा शुरुआत की ना वही जिंदा है, असल में वही जिंदा है। एग्जाम्पल के लिए, जब हम सुबह उठते हैं ना, तो रोज डेली हम रात को सोते हैं और जिंदगी दोबारा से शुरुआत करती है एक नई सुबह के साथ। जब हम सुबह उठते हैं तो वो एक संकेत होता है कि हमने नई शुरुआत करी है अगले दिन की, हम जीवित है। इसी तरीके से अगर आप असल जिंदगी में जिंदा रहना चाहते हैं ना, तो कभी भी रीस्टार्ट करने से डरिएगा मत, मेहनत करने से डरिएगा मत, क्योंकि असफल वो नहीं है जिसने कोशिश करी और सफल नहीं हुआ। असफल तो हर वो इंसान है जो इस डर से कोशिश ही नहीं कर पाया कि वो असफल हो जाएगा। ठीक है, वो एक सर की बात याद आ रही है मुझे, विकास दिव्यकीर्ति सर की, कि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, कुछ उन्होंने ऐसे कहा था, अभी से क्यों डरे कि सफर का अंत क्या होगा, कुछ नहीं तो अच्छा तजुर्बा होगा। तो प्लीज इस बात को ध्यान में रखते हुए ना आप दोबारा से स्टार्ट करिए। और ये यहाँ पे आप अगर मेरे से कनेक्टेड होते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ यूजीसी नेट के लिए नहीं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसमें भी पॉलिटी आपको बहुत हेल्प करेगी। और मेरा खुद का बैकग्राउंड रह चुका है, मैंने 2 बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया और कुछ रीजन से नहीं हुआ, यूजीसी नेट भी दिया था। और दोस्तों एक बात और मैं बार बार कहूंगी, मैं यहाँ पर कोई टीचर नहीं हूँ, मैं आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हम लोग साथ में आकर के इस एग्जाम को क्लियर करें। और एक बात और, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना आप लोग, और उन लोगों तक भी भेजना जो मेरी तरह तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे हम रोज टॉपिक्स को जो है डिस्कस करेंगे। और आज जो भी मैंने आपको बुक्स के बारे में बताया पहले वाले वीडियो में, वो जाकर के आप जरूर देख लेना दोस्तों। अब मुझे एक बात और आपसे करनी है कि आप भी मुझे बताइए कि किस किस कंडीशंस पे रह करके आप पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वर्किंग होंगे मेरी ही तरह, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास मतलब टाइम बिल्कुल भी नहीं है, और वो रात में जग जग के, मैरिड फीमेल्स, मोस्टली मैरिड फीमेल्स के साथ ऐसा होता है कि उनके पास टाइम नहीं होता है, तो वो रात में जग जग के पढ़ाई करती है। मैंने भी बहुत टाइम, मतलब बहुत लंबे समय तक रात में जग के पढ़ाई करी है, इस चीज को मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। तो आप अपनी मुझे स्टोरीज बताना, ठीक है। इससे क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि भाई किस कंडीशन में इंसान पढ़ाई कर रहा है, मतलब कुछ भी हो जाए लेकिन बंदा पढ़ाई कर रहा है, तो ये मोटिवेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि हर 2 दिन बाद, और इवन स्टार्टिंग में तो ऐसा होता है कि हर 1 दिन बाद ही हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमसे नहीं होगा, तो हमें ये नहीं सोचना है। तो आप अपनी स्टोरीज मुझे जरूर भेजना, और क्लास में हम बीच बीच में एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं वो स्टोरीज आप लोगों से डिस्कस करूंगी, और कमेंट में जरूर बताना दोस्तों मेरे को। और यूजीसी नेट के लिए प्लीज मेरी ही तरह इतनी सारी किताबें देखिए, इतनी, ये तो मैंने लिए, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, फिर मैंने ये भी ले ली, ठीक है, फिर ये वाली बुक्स भी मैंने खरीद ली,
और ना जाने पता नहीं कितनी कितनी, मैं आपको दिखाऊंगी, ये किताबें भी खरीद ली। तो मेरी तरह आप किताबों का ढेर मत लगाइए। जब भी मैं कह रही हूँ कि मेरे साथ जुड़ के रहेंगे तो आप मेरा अनुभव भी जान पाएंगे, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एक बात और, हम उस मतलब पहले पार्ट में हम कर चुके हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो एनसीईआरटीज अगर आपके पास हो ना, तो आप एनसीईआरटीज में से एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेटिव है उसके बारे में पढ़ना। और कल सेम टाइम पे, क्योंकि मैं टीचिंग करती हूँ, तो 3:30 बजे से मेरे स्टूडेंट्स आ जाते हैं और 3:30 से लेकर के 8 बजे तक मैं टीचिंग करती हूँ। उसके बाद मेरे कुछ खुद के काम भी होते हैं, मैं वो करती हूँ। तो मतलब इतने बिजी शेड्यूल में भी मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ जुड़ के क्यों ना मैं तैयारी करूँ। तो आप मुझे प्लीज मैसेज के थ्रू, कमेंट के थ्रू ना मुझे मोटिवेट करते रहिएगा, और मैं भी आपको मोटिवेट करती रहूंगी इसी तरीके से। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं मेहनत करने में पहली बात बता दूं कि पीछे कभी नहीं रहती। तो यही चीज मैं आप लोगों से भी मतलब चाहूंगी कि आप भी बिल्कुल भी पीछे मत रहना मेरी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए। और हम यहाँ रोज डेली, मेरा प्रॉमिस है कि हम रोज डेली जो है टॉपिक्स को उठा करके पढ़ेंगे। और आज की वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी थी आप लोगों से बात करने के लिए। और आप प्लीज, ये एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए कि आप लोगों ने वीडियो देखा और उसके बाद आप स्किप कर गए या फिर कुछ। ये बात जो होनी चाहिए दो तरफा होनी चाहिए, क्योंकि आप भी एक स्टूडेंट है और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, और हम स्टूडेंट ही स्टूडेंट को समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों, और अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम कल की क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।